ना मिल्क पाउडर ना कोई खर्चा। आज हम सिर्फ घर के ही 4 चीजों से मार्केट से भी बढ़िया खस्ता मुंह में घुलने वाला बिस्किट बनाएंगे, जो खाने में इतना टेस्टी होगा ना कि आज के बाद आप मार्केट से बिस्किट लाना भूल ही जाओगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा। ये मेरा कप बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है। तो आप कोई भी कप या कटोरी ले लो, उसी से आप सारे मेजरमेंट कर लो। तो जितना कम गेहूं का आटा है, मतलब हाफ कप है ना, तो हाफ कप इसमें हम बेसन ऐड कर रहे हैं। तो 1.5 कप गेहूं का आटा, हाफ कप बेसन हमें लेना है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल परफेक्ट। तो हमें थोड़े बड़े साइज का बाउल ले लेना है, जिससे कि हम इसमें इसे गूंथ सके, मिक्स कर सके। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है शुगर पाउडर। उसी कप से हमें लेना है हाफ कप शुगर पाउडर। तो चम्मच से काउंट करें तो 6 चम्मच है। 6 चम्मच मैंने भर भर कर शुगर पाउडर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच से थोड़ा कम नमक। अब इन सभी चीज़ों को हम पहले सूखा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने उसी कप से लिया है हाफ कप मेल्टेड घी। ये मेरा होममेड घी है। तो घी को आपको मेल्ट कर कर ही लेना है। घी का कोई मेजरमेंट नहीं है, मतलब आपका जब तक ये डो गुथ न जाए तब तक आपको इसमें घी ऐड करना है। तो देखिए मैंने हाफ कप ऐड कर दिया, लेकिन अभी भी ये मोइन के जैसा हुआ है। तो मैं इसमें जितना घी ऐड करूंगी आपको बतला दूंगी कि मैंने कितना घी ऐड किया है। तो मैं घी से बना रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल से बना सकते हो, लेकिन घी के बिस्किट की बात ही कुछ और है। तो टोटली मेरा इसमें 3/4 कप घी लगा है, यानी कि पौना कप घी लग चुका है। और आप डो को देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। यहाँ पर मैंने ना छोटी सी कटोरी ले ली है, जिससे कि मैं मेजरमेंट करूंगी कि सारे बिस्किट एक साइज के बने। तो यहाँ पर देखिए पूरा नाप नाप कर हमें आटे को ले लेना है। इससे क्या होगा ना, हमारे सारे बिस्किट एक साइज के ही बनेंगे, छोटे बड़े नहीं बनेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी लोई बनाकर इसे बना सकते हो। तो हमें लेना है एक लोई को, और इसे हमें हलथी पे रख कर राउंड राउंड घुमाकर प्रेस कर कर थोड़ा सा चपटा कर लेना है। और इसे चारे किनारों को ना हमें थोड़ा थोड़ा सा उंगलियों की सहायता से दबाते हुए बिल्कुल स्क्वायर शेप दे देना है। देखिए कितना परफेक्ट। बिस्किट को डिज़ाइन देना बहुत ही आसान है, और ये रेसिपी भी बहुत आसान है। घर की चीज़ों से हम मार्केट से भी बढ़िया बिस्किट बना रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप बिस्किट बनाओगे ना, तो मार्केट का बिस्किट खाना भूल ही जाओगे। तो देखिए चाकू की सहायता से इसमें हमने कट लगा दिए, जिससे कि देखने में कितना प्यारा लग रहा है। सिर्फ हमें इसे हल्का हल्का सा कट लगाना है। तो ऐसे ही सारे बिस्किट को रेडी कर लेंगे। तो फिर एक बिस्किट को मैं आपको दिखला देती हूँ। देखिए उंगलियों की सहायता से सिर्फ इसे प्रेस कर कर स्क्वायर शेप दे देना है, और बीच में थोड़ा सा प्रेस कर कर फैला देना है कि हर तरफ से ये बिस्किट एक समान रहे। और चाकू से इसमें लगा देने, ऊपर ऊपर हल्का कट लगाना है, पूरा ही मत काट दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से मैंने सारे बिस्किट को कर लिया है रेडी। तो यहाँ पर मेरा ना सिर्फ 2 बिस्किट एक्स्ट्रा हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा चिपका चिपका कर रख दिया है। आप लेकिन थोड़ा अलग अलग रखिएगा। मैंने सोचा फिर अलग से 2 बिस्किट को मैं क्या बेक करूँ, तो मैंने इस पर थोड़ी पिस्ता से कर दिया है गार्निश। इससे मतलब एक सटा सटा कर रखने से क्या होगा ना, इसके साइज थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। बाकी बिस्किट तो खाने में ठीक ही बनेगा। थोड़ा अलग अलग रखिएगा तो अच्छे साइज के बिस्किट बनेंगे। यहाँ पर कढ़ाई को मैंने फ्री हीट कर लिया था 2-3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर एक गर्म है, इसे मैं अब रख दूंगी, और रख कर ढक कर हम मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाएंगे, हाई फ्लेम पर नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे 30 मिनट तक कुक किया है। बिल्कुल परफेक्ट देखिए रेडी हो चुका है। अब इसे हमें कुक नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर कर 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। तो फिर से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूंगी। तो कढ़ाई गर्म था ना, थोड़ा बहुत जो कसर रहता है वो पूरा हो जाता है। तो हमें सिर्फ 30 मिनट तक ही कुक करना है। बिस्किट है, केक नहीं कि हाई फ्लेम पर इसे आप देर तक कुक करो। बिस्किट गरम गरम सॉफ्ट रहते हैं, ठंडे होने पर बिल्कुल खस्ता हो जाते हैं। तो यहाँ पर बिस्किट हो गए हैं ठंडे, तो इसे हम कर देते हैं सर्व। गर्म गर्म बिस्किट को टच मत कीजिएगा, वरना ये टूट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने प्यारे प्यारे बिस्किट बनकर हो गए हैं रेडी। एक टूट गया था क्योंकि ना एक में एक चिपक गया था, छुड़ाने में टूट गया आप देखिए। और इसका पीछे से कलर देखिए कितना परफेक्ट, और खाने में बहुत ही टेस्टी से बिस्किट बने हैं। मैं तोड़कर आपका दिखलाती हूँ, देखिए कितना शानदार। तो इस तरह से ना आप घर पर घर की ही चीज़ों से बहुत कम खर्च में बहुत ही शानदार से बिस्किट रेडी कर सकते हो। मैं एक और आपको दिखला देती हूँ, देखिए इसका कलर। नहीं तो आप बोलोगे कि एक को दिखलाया बाकी को जला हुआ बनाया होगा। नहीं, सारे बिस्किट बहुत ही प्यारे बने थे।
बहुत ही टेस्टी बिस्किट। बिना मार्केट गए आप घर पर घर की ही चीजों से ऐसे बढ़िया से बिस्किट बना सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक